हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन पढ़ेंगे जो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। 1 यहाँ पर जैसे हमें गिवन है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस ए प्लस बी स्क्वायर का रूट, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो ये कैसे आया इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो इसको हमने मान लिया बाई इक्वल टू कितना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर मान लेंगे ए इक्वल टू आर कॉस फाई एंड बी इक्वल टू आर साइन फाई। इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा आर कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा। यहाँ से आर कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा हमें साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। तो ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया साइन ए प्लस बी का, यानी थीटा प्लस फाई। इसको इक्वेशन मान लेंगे 1। इसके बाद हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो उसके लिए करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो मिल जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम सही से लिख लेंगे, ओके दिस वन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें आर की वैल्यू मिल गई। इसको इक्वेशन मान लिया हमने 2। अब हमें पता है कि जो वी नो डैट कि जो साइन की मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1 साइन थीटा की, और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की जगह थीटा प्लस फाई लिख दूँ तब भी इसकी वैल्यू सेम ही रहेंगी, और इस पूरे में हम क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस फाई, और ये आ जाएगा प्लस का आर। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा बाई, और ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये वैल्यू हो गई मिनिमम वैल्यू, और ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हमारे पास कितना है, वो है 5 एंड बी हमारे पास कितना है, वो है 4। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मिल जाएगी हमें 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 16। तो ये जो टोटल वैल्यू मिल गई वो मिल गई 41 का रूट। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी प्लस की 41 का रूट, और मिनिमम वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये माइनस का 41 का रूट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लेंगे। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 cos x माइनस 6 sin x। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, ये हमारा क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, यहाँ पे a कितना मिल रहा है हमें -6, क्योंकि साइन वाला लेते हैं, और b कितना मिल रहा है यहाँ पर हमें, मिल रहा है 8। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, और ये आ जाएगी -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 36 प्लस 64। तो कितना आ गया ये हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ये आ गया हमारा 100, और इसको हम लिख लेंगे 10। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई +10, और मिनिमम वैल्यू हो गई इसकी, हो गई -10। तो इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमें गिवन है 8 cos x माइनस 6 sin x प्लस 10। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर देखें, इसका सलूशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको बाई मान लेंगे तो बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 cos x माइनस 6 sin x प्लस 10। तो इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसमें 10 ऐड कर देंगे तो वही मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से a कितना मिल रहा है आपको, वही -6, और b मिल रहा है 8। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये मिलेगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और पूरे का रहेगा रूट। तो ये आ जाएगा 36 प्लस 64। तो ये हमें मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 100, और इसकी वैल्यू होती है 10। तो y की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर रख देंगे 10 प्लस 10, ये हो जाएगी 20, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -10 प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ेंगे हम, कॉन्सेप्ट सेकंड।
ये क्या बता रहा है कि अगर साइन एन थीटा है प्लस कॉस एन थीटा है, एम मान लो इसे, एम कॉस एम थीटा है, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ पर एम। तो अगर एन एंड एम बोथ आर इवन नंबर हैं, यानी सम संख्या हैं, इवन नंबर, देन तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो जाएगी, और मिनिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे बाय पुटिंग थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरह से इसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं इसका, एग्जांपल 1, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। तो कैसे निकालेंगे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ से देखेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पावर है n इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू है 2, बोथ आर इवन, बोथ आर इवन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? मैक्सिमम वैल्यू हो गई +1, और मिनिमम क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू पुट कर देंगे हम साइन 445 प्लस cos 2 होगा, यहाँ पे cos 2 45। तो ये वैल्यू आ जाएगी √2⁴ प्लस 1/√2⁴। तो ये आ जाएगी 1/4 प्लस 1/2, वैल्यू आ गई 3/4। तो ये जो है मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी। इसी तरह से चाहें तो एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल कर सकते हैं हम। जैसे हमें गिवन है साइन 6x प्लस cos 6x, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो देखें यहाँ पर दोनों की पावर क्या है? इवन है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, +1। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? हम पुट करेंगे x की जगह 45 डिग्री, तो cos 645 और sin 645, तो ये आ जाएगा 1/√2⁶ और 1/√2⁶, तो ये आ जाएगा 1/8, ये मिल गया 1/4। तो ये मिनिमम हो गई वैल्यू। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक थर्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। कॉन्सेप्ट थर्ड, अगर हमें कहीं पर भी गिवन है साइन एन थीटा कॉस की पावर, इसको भी n लिख लो, कॉस की पावर n थीटा, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2n, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी पावर n हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2, और ये हो जाएगा हमारा साइन n 2 थीटा, इस तरह से। और इसकी पावर कितनी हो जाएगी? n। तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। केस फर्स्ट, व्हेन n इज इवन, n इवन होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है 1/2n,
और मिनिमम वैल्यू हो जाती है 0। केस सेकंड देखें, व्हेन n इज ऑड, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है 1/2n, और मिनिमम वैल्यू हो जाती है -1/2n, ये हो जाती है। अब इस पर बेस्ड अब ये क्वेश्चन लगाएंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, साइन 110 और कॉस 110 थीटा। तो इसकी हमें क्या करना है, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ से देखें, इसका अगर हम सोल्यूशन लिखेंगे तो ये n इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर n आ रहा 110, दैट मीन्स इवन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2n। 2n का मतलब कितना हो गया 110, और जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं इसका। इसके बाद देखेंगे एक और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अगर कहीं पर हमें गिवन है a sin थीटा प्लस b cosic थीटा और a cos थीटा प्लस b sec थीटा, और कहीं पर गिवन है a tan थीटा प्लस b cot थीटा, यानी अपोजिट गिवन है इनके। तो जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होंगी इनकी, वो हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू होगी 2ab का रूट, 2ab का रूट, 2ab का रूट, और मैक्सिमम वैल्यू होगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट देख ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 5। इस तरह से हमें गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसिक स्क्वायर थीटा और a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, तो हो जाएगी 2a रूट b, 2a रूट b और 2 रूट के अंदर ab, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट। इस तरह से हम मिनिमा और मैक्सिमा कैलकुलेट कर सकते हैं।